नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, बिहार में दो पार्टियां, एक आरजेडी और दूसरी जेडीयू, इन दोनों के बीच ही हमेशा शह और मात का खेल जो है वो हमेशा ही चलता रहता है। कभी पलड़ा आरजेडी का भारी हो जाता है तो कभी पलड़ा जेडीयू का भारी हो जाता है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए अलग अलग समीकरण लेकर के आ रहे हैं, जिसमें से कि उन्होंने अपने पिता के द्वारा लाए गए समीकरण MY समीकरण को हटा करके अपने द्वारा लाए गए समीकरण A to Z को अपनाया। तो वहीं नीतीश कुमार अलग अलग इंजीनियरिंग ट्रिक अपना करके अपनी पार्टी को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, आरजेडी के दिग्गज नेताओं के सियासी बारिश को नीतीश कुमार अपना टारगेट बना रहे हैं और उन्हें अपने खेमे में शामिल भी करा रहे हैं। आरजेडी के सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बात करें तो उनके छोटे बेटे अजित सिंह ने जेडीयू का दामन कुछ दिन पहले ही थाम लिया। हालांकि इस बात का ऐलान अजित सिंह ने पहले ही कर दिया था। अजित सिंह ने कहा था कि उन्हें नीतीश कुमार से काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, इसीलिए वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जगदानंद सिंह के जो सियासी विरासत के तौर पर उनके बड़े बेटे सुधाकर सिंह हैं, वो आरजेडी से विधायक बनकर के खुद को स्टैब्लिश करने में जुटे हुए हैं। तो यहाँ पर अजित सिंह के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप या बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए अजित सिंह ने एक दूसरा ऑप्शन चुना और जेडीयू का दामन थाम लिया। नीतीश कुमार ने भी उनके लिए अपने द्वार खोल रखे थे। दूसरी तरफ अब आपको बताते हैं कि नवादा से निर्दलीय एमएलसी अशोक यादव ने अभी सीएम से मुलाकात की है और इसको लेकर के भी चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ती जा रही हैं। अशोक यादव के भी बारे में अगर बात करें तो अशोक यादव लालू यादव के करीबी माने जाने वाले पूर्व आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव के भतीजे हैं। तो नीतीश कुमार ने एक और जगह पर सेंध मारी है और एक और देखिए आरजेडी के वारिस पुत्र को अपने में शामिल करने का स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई है। तो आरजेडी के पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव के जो भतीजे हैं अशोक यादव, वो मुलाकात करने पहुंचे थे नीतीश कुमार से और इसको लेकर के अब जो है चर्चाएं जो है वो काफी ज्यादा हो रही हैं कि क्या अशोक यादव भी जेडीयू का दामन थाम सकते हैं, जेडीयू में जा सकते हैं, क्योंकि इस मुलाकात के कई मायने हो सकते हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। तेजस्वी यादव अपने नए समीकरण के तहत एमएलसी चुनाव में अशोक यादव को नवादा से सीट नहीं दिए। इन्होंने जो अशोक यादव है उन्होंने निर्दलीय ही ताल ठोक दी और तेजस्वी ने यहाँ से जो सीट थी, नवादा सीट थी, वहां से श्रवण कुशवाहा को एमएलसी प्रत्याशी बनाया था। हालांकि तेजस्वी का ये समीकरण यहाँ काम नहीं कर पाया और अशोक यादव निर्दलीय जीत गए। अशोक यादव का सियासी प्रभाव इतना ज्यादा था कि उन्होंने निर्दलीय ही जीत हासिल कर ली। इन सब के बाद आपको कुछ समय पहले ले जाते हैं तो रघुवंश प्रसाद सिंह की बात करते हैं। पिछले ही साल रघुवंश प्रसाद सिंह के बेटे सत्य प्रकाश सिंह ने भी जेडीयू का दामन थाम लिया था। हालांकि सत्य प्रकाश सिंह ने कहा था उस वक्त कि पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी और पिता के कई अधूरे सपने, यानी कि रघुवंश प्रसाद के कई ऐसे सपने थे जिन्हें पूरा करना था, इसीलिए बेटे ने जेडीयू का दामन थाम लिया। हालांकि वो चाहते तो आरजेडी भी थाम सकते थे, आरजेडी का दामन भी थाम सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा था, आरोप लगाया था कि आरजेडी में उनके पिता की काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा हो रही थी। इतने जो दिग्गज नेता थे, दिवंगत नेता, उनकी काफ़ी ज़्यादा उपेक्षा हो रही थी, इसीलिए उन्होंने आरजेडी का दामन नहीं थामा बल्कि जेडीयू का दामन थाम लिया। देखिए, तेज प्रताप यादव ने उस वक्त एक बयान भी दे दिया था जिससे काफ़ी ज़्यादा रघुवंश प्रसाद आहत हुए थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था, तेज प्रताप यादव ने, लालू यादव के बड़े बेटे ने कहा था कि समुद्र से अगर एक लोटा पानी कम भी हो जाता है तो समुद्र पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम लोग जो हैं, जिस तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार आरजेडी के जो सियासी वारिश हैं उन लोगों के खेमे में कहीं ना कहीं सेंधमारी कर रहे हैं। क्या है इसका रिजल्ट, किस इंजीनियरिंग टेक्निक को अपना रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।